दोस्तों तेजी मंदी के रिव्यू वीडियो में स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले पोर्टफोलियो, क्योंकि इनका जो तेजी मंदी का एज पोर्टफोलियो था उसको मैंने सब्सक्राइब करा था, और जिसमें जो अभी की डेट में भी जहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छी खासी ऊपर गई, स्टिल यहाँ पे मेरा 12% का आप देख सकते हो लॉस चल रहा है। नेटवर्थ मेरी 33,967 रुपये है। तो इसकी और डिटेल में देख लेते हैं। ये एज का यहाँ पे रीबैलेंस का भी आया हुआ है, लेकिन मैंने रीबैलेंस किया नहीं है। इवन अभी मैं इसके अपडेट्स को भी ज़्यादा फॉलो नहीं करता, क्योंकि काफ़ी सारे एक दो स्टॉक्स को मैंने मतलब इसमें से निकाला भी है। 40,000 मैंने इसमें इन्वेस्ट करा था। इसको और थोड़ा सा डिटेल में दिखा देता हूँ आपको। अगर हम इसको नीचे यहाँ पे लेकर के चलते हैं इस सेक्शन में, अगर मैं प्रोडक्ट्स वाले में आपको लेकर के चलूँ तो यहाँ पे देखिए एज मोमेंटम पोर्टफोलियो, जहाँ पे मेरा 12% का लॉस चल रहा है। और यहाँ पे जो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 32,400 की है, इसके साथ मेरे पास इनका फ्लैगशिप का भी मैंने प्लान ले रखा है, लेकिन उसमें भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो भी मेरा ऑलमोस्ट वेस्ट चला गया। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, व्यू स्टॉक्स को अगर मैं करके दिखाता हूँ, देखिए वैसे स्टॉक्स को दिखाना तो लीगली अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने पेड करा हुआ है। बट स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। और यहाँ पे मेन पॉइंट देखिए, यहाँ पे मेरे को क्या है कि आपको ये दिखाना है। व्यू इन्वेस्टमेंट डिटेल में चलते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की अगर आप डेट देखते हो तो 12 दिसंबर 2024 को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा था। और यहाँ पे देखिए इसको करने के बाद यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन फीस मैंने पेड करी थी 2150 रुपये, तो भाई इनको मैंने मतलब ऐसे इनकी फीस पे करी थी पोर्टफोलियो लेने के लिए। और जब इन्वेस्टमेंट करा था तो वो तकरीबन आप मान करके चलो कि 12 दिसंबर, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 6 महीने क्रॉस हो गए। 6 महीने के बाद भी जो रिटर्न है मेरा नेगेटिव में है। लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ स्टॉक जो खुद से इन्वेस्ट करे थे भाई, वो मेरे को प्रॉफिटेबल गए। इवन एक स्टॉक ऐसा है जिसमें मैंने 35% का प्रॉफिट एक महीने के अंदर बुक करा था। तो देखिए चीज़ें मतलब ठीक है। और उसके बाद में कुछ यहाँ पे और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ ऐप के अंदर। बाद में क्या क्या चार्जेस हैं उसको भी ऊपर चलेंगे। प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे एक देखिए मल्टीप्लायर ग्रोथ पोर्टफोलियो, जिसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए है। फ्लैगशिप भी आपका लॉन्ग टर्म के लिए आता है, और एज जो आता है शॉर्ट टर्म के लिए आता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी इसने कुछ खास करा नहीं भाई। 6 महीने तो मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, मैं यहाँ पे विद प्रूफ बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही इन्होंने दूसरी ऐप्स को देखते हुए यहाँ पे अगर देखो कॉल्स वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, अगर इसमें जाते हो तो एक्यूरेसी यहाँ पे देखिए 70% की यहाँ पे एक्यूरेसी दे रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए भी ओपन नहीं है, हालांकि मैंने इनका सब्सक्रिप्शन ले रखा। बट इसके लिए मेरे से अलग से कितना बोलते हैं भाई कि 400 रुपये पर मंथ अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी जाकर के आपके लिए ओपन होगा। और इस प्लान का नाम है एक्सप्रेस स्विंग स्टॉक्स, जिसमें कि अगर मतलब ये है कि देखो अगर तो मैं 3 मंथ्स के लिए जाता हूँ भाई, फिर मेरे को 500 रुपीज़ पे करना, 499 रुपीज़ पर मंथ है। और अगर मैं 6 मंथ के लिए जाता हूँ तब जाकर 399 रुपीज़ लगेगा यहाँ पे, राइट। और उसके बाद में अगर इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या है, मेरे को ये क्या करेंगे, कॉल्स देंगे, जैसे कि यूनिवेस्ट या लिक्विड ही देता है। और यहाँ पे इन्होंने अब तक 213 कॉल्स दिए, जिसमें 13% की एक्यूरेसी गई हुई है। और उनकी हम यहाँ पे डिटेल भी आप चेक कर सकते हो। ये एक इनका स्टॉक था JBL फूड, जुबल फूड का, जिसमें एंट्री प्राइस 690 था, टारगेट प्राइस 710 रुपये का था। और लेकिन इन्होंने 695 पे एग्जिट कर दिया, यानी कि 0.8%। मतलब क्या है कि आधा 1% का भी प्रॉफिट नहीं हुआ। और इधर 1.33% का प्रॉफिट हुआ, इधर 9.16% का प्रॉफिट हुआ। एक अच्छा प्रॉफिट है LTF में, जिसमें एंट्री प्राइस 173 का था, टारगेट इनका 177 का था। तो भाई एग्जिट इन्होंने A189 पे कैसे कराया, टारगेट कंप्लीट होने के बाद ही, मतलब इन्होंने लोगों से वेट करवाया। ओके। एंड उसके बाद में यहाँ पे आते हैं ब्रिटानिया का, भाई 1% का यहाँ पे रिटर्न है, 2.73% का रिटर्न है। एंड DLF में 1.42% का, 2.49% का है। एंड मतलब ठीक है, ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और फीचर्स वाले सेगमेंट में अगर चलते हैं तो यहाँ पे ये जो स्टॉक सिलेक्शन है ये कैसे करते हैं उसकी भी इन्होंने डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है। स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग चलती है, एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, डायनामिक एडजस्टमेंट है, और भी काफ़ी सारी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि जो तेजी मंदी ऐप है वो कैसे काम करता है, किन लोगों के लिए परफेक्ट है। क्योंकि भाई मैं तकरीबन इसको 6 महीने से तो आपके सामने यूज़ करूँ, हालांकि इसके बारे में मेरे को इससे पहले से पता है। तो अब टाइम ही वेस्ट करते हो, यहाँ पे बोर्ड पे आपको लेकर चलता हूँ और चीज़ों को थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकली आपको समझाता हूँ, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको तेजी मंदी के साथ जाना चाहिए या जो अदर अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है उनके साथ जाना चाहिए।
तेजी मंदी के ऐप का इंटरफेस तो हमने भाई अच्छे से देख लिया, और यहाँ पे ये भी देखा कि अगर आप इसके जो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन को यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 2150 रुपये पे किए थे, और जो बाकी प्लान है ना, जैसे मल्टीप्लायर है, उसके लिए भी अगर आप ईयरली जाते हो तो भाई 3500 रुपये, मतलब 3500 अच्छी से, मतलब तकरीबन 3500 के आसपास आपको ये पे करना पड़ेगा, यानी कि ये तो ज़्यादा है ही है। और अगर आप कॉल्स के लिए जाते हो जैसे कि यूनिवर्सल लिक्विड है, उसके लिए भी हमने देखा कि तकरीबन हमें 500 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ मिलेगी हमें। तो यहाँ पे बात करते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए तेजी मंदी क्या करता है, तेजी मंदी आपको क्या करता है, पोर्टफोलियो बना के देता है। अलग अलग प्लान है इनके, 3 तरह के, एज है और एक फ्लैगशिप है और एक मल्टीप्लायर है। एज, फ्लैगशिप एंड मल्टीप्लायर, ये प्लान्स के इन्होंने नाम दिए हुए हैं। और तीसरा है मल्टीप्लायर। ओके, एज में क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप 6 मंथ तक वेट करना चाहते हो, ये क्या है 2 से 3 साल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, ये भी 2 से 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म वाला है, राइट। अब इसमें क्या है, ये आपको क्या करता है, बास्केट बना के देता है, सेट ऑफ स्टॉक्स, या इसको बोल सकते हो बास्केट। अब इसने तीनों प्लान में अलग अलग ड्यूरेशन को देख करके कि किस साइड में इसमें अगर इतना वेट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट ये जनरेट कर सकता है। यानी कि जो एज वाले हैं तो ये शॉर्ट टर्म में मूवमेंट जिनमें आता है वैसे स्टॉक्स को मोमेंटम वाले को ये ऐड करते हैं। लॉन्ग टर्म में थोड़े और बेटर स्टॉक्स होते हैं जिनको हम होल्ड करके एक अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मूवमेंट कम आती है लेकिन ये धीरे धीरे अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। वैसे स्टॉक्स का क्या करता है, ये बास्केट बना देता है। जैसे कि नए लोग को आते हैं, उनको पता नहीं होता कि पैसा किस किस स्टॉक में लगाए, कहाँ कहाँ लगाए। कुछ लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, कुछ यूट्यूब के माध्यम से लगाते हैं और बाद में चीज़ें गलत हो जाती है। तो यहाँ पर जो तेजी मंदी है ये क्या करता है, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपने पैसा दिया है इनको, जैसे कि हर प्लान के लिए अलग अलग, किसी के लिए 32,000 मिनिमम, किसी के लिए 35,000 है, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपने इनमें 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, अब ये आपके 40,000 को अपने हिसाब से ये स्टॉक्स को चूज करेंगे, किस स्टॉक में कितना पैसा देना है, किसके कितने शेयर खरीदने हैं। एक तो ये काम करेंगे, आपके स्टॉक्स को क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। नंबर 2 पे जब जब ये रिव्यू होगा हफ्ते दिन में 10 दिन, जब इनको लगता है कि जो स्टॉक्स हमने बाय करवाए थे या इसके ऐप के थ्रू भाई वो अब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या कुछ और बेटर स्टॉक्स हैं जिनमें क्या है कि और अच्छे से हो सकता है, तो ये क्या करते हैं, आपको रीबैलेंस की अपडेट भेज देते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऐप में स्टार्टिंग में दिखाई थी। यानी कि रीबैलेंस में क्या होगा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है, कई बार पूरा का पूरा स्टॉक बिक सकता है, कई बार ये कुछ पार्शियल सेलिंग के लिए बोल देते हैं, कई बार ये एडिशन के लिए बोल देते हैं। तो ये सब वो करते हैं, हमें तो बस क्या होता है कुछ क्लिक्स करनी होती हैं। अब ये सोचोगे कि क्या इसमें हमें अलग से डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैंने खुद का अपना अप स्टॉक्स अकाउंट को जोड़ा था। आप अप स्टॉक जरूर था 5 जो भी अकाउंट है, आप एग्जिस्टिंग अकाउंट को इसके साथ जोड़ सकते हो। जोड़ने के बाद जब लिंक हो जाएगा, इधर से क्लिक करोगे और जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी एग्जीक्यूशन होगा, वो आपके ब्रोकर के साथ होगा। यानी कि ब्रोकर को जो चार्ज अपने पे करनी है, ब्रोकरेज, ये वो सब आप पे करते रहो। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है। ये तो सिर्फ जो अपनी फीस ले रहे हैं, ये एक एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं, आपके लिए स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं, आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं, उनकी डिटेल एनालिसिस आपको दे रहे हैं, उसका रीजन दे रहे हैं। और क्लिक करने के बाद ये क्या है कि आपके ब्रोकर के साथ एपीआई के माध्यम से जुड़ जाता है। तो जो भी इन्होंने स्टॉक्स अपने बास्केट में रखा है, वो स्टॉक्स की जो एग्जीक्यूशन है, चाहे वो बाइंग की है, चाहे वो सेलिंग की है, चाहे पार्शियल सेलिंग की है, वो क्या होता है, वो आपके ब्रोकर के साथ जुड़ जाता है। यानी कि जो भी फंड आपने ऐड करना होता है, वो आपने अपने ब्रोकर के अकाउंट में ऐड करना होता है। अगर मान के चलिए इनका किसी प्लान में जो मिनिमम अमाउंट है, ये चेंज होते रहता है। अगर आज 35,000 हो सकता है, कल को 38 हो जाए, या अकॉर्डिंग टू द स्टॉक्स, है ना। तो उतना अमाउंट आपको अपने ब्रोकर के अकाउंट में रखना होगा। और आप तेजी मंदी की ऐप से जब एग्जीक्यूट करोगे, इधर से प्रोसेस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रोकर में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब भी आप एग्जिट करोगे, आप मार्केट के टाइम में करोगे, तो मार्केट ओपन होना चाहिए तभी, चाहे वो रीबैलेंसिंग है, चाहे कोई भी। ये नहीं कि आउट ऑफ द मार्केट टाइम आप करोगे, तो वो कैसे होगा ना, कॉमन सेंस है। तो इस तरीके से आप करके इसको ट्राई कर सकते हो। 6 महीने में अभी तक इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ लोग प्रॉफिटेबल हो भी सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है स्टॉक्स की सिलेक्शन को। और ये भी मैं एडमिट करता हूँ कि जो रीबैलेंसिंग थी, मैंने पिछले 1-2 को मैंने छोड़ दिया और अपनी मर्जी स्टॉक्स को यहाँ से निकाल भी लिया था, लेकिन हाँ स्टिल यहाँ पे जो पड़े हुए मैंने इनके माध्यम से लगाया था पैसा। बढ़िया ऐप है, अच्छी टीम है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। बट यही है कि खुद से चीज़ों को सीखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। बाकी इसको देखने के बाद भी अगर तेजी मंदी के बारे में कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।